मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लास सेंटर। आज के जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग में टॉपिक है आपका आकृतियों का गिनना। तो आज के बारे में आपको मैं सिखाऊंगा कि आकृतियों को हम कैसे गिन सकते हैं। तो आकृतियों के गिनने में भी हम सीखेंगे त्रिभुजों का गिनना। एक टॉपिक है हमारा आकृतियों का गिनना, इसमें सीखेंगे हम त्रिभुजों की संख्या गिनना, त्रिभुजों की संख्या का गिनना, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अगर इसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। अगर हमारा त्रिभुज इस प्रकार से है और उसको हमने एक पार्ट में काट दिया बीच में से, तो इसमें आपसे पूछा कि आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आप पता नंबरिंग करोगे 1 2। आपने जो नंबरिंग करी है बस उस नंबरिंग को आपको जोड़ना है। गिनती के आधार पर आपको नंबरिंग करनी है, उस नंबरिंग को आपको जोड़ना है। 1 और 2 कितना आ गया 3। तो इसमें कितने त्रिभुज आ गए 3। आगे मैंने अगला त्रिभुज दिया, इसको मैं आपसे पूछूंगा आपको नंबरिंग करी 1 2 3। इन नंबरिंग को आपस में जोड़ दो, आपके त्रिभुज की संख्या पता चल जाएगी। 3 तो 5 और 1 6। इसमें कितने त्रिभुज आ गए 6। आगे मैंने एक फिर त्रिभुज दिया आपसे, इसको मैंने काटा, इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4। इन नंबरिंग को मैंने जोड़ दिया 1 2 3 4। 4 3 7 और दोनों और 1 10। तो इसमें त्रिभुज कितना आ गया 10 आ गए। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट की बात करूंगा। अगर त्रिभुज मेरा इस प्रकार से है और इसको मैंने काटा, इसके साथ साथ काटने के बाद मैंने बीच में से काट दिया। मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आपको करना है नंबरिंग करनी है 1 2 3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने बार नीचे कटा है उतना ही ऊपर कटा है। तो इसका मतलब जितने नीचे होंगे इतना ऊपर होंगे। तो हमने बस नीचे की नंबरिंग करी 1 2 3। 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6। अब आपको ध्यान रखनी मैंने काटा कितनी बार था एक बार। तो एक रेखा ये बनी थी, एक रेखा ये बनी, एक और एक कितना आ गया 2। जितनी रेखा है उससे गुणा कर देना आपके नंबर से, 2 से गुणा कर देना, कितना आ गया 12। आगे अगला मैंने त्रिभुज दिया था काटा 1। इसे काटने के बाद मैंने इसे कितनी बार काटा 3 बार काट दिया। तो आपके करना है पूरा नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। अब नंबरिंग को आपको जोड़ना है 1 2 3 4। 4 3 7 और 2 9 1 10। अब आपको देखना है रेखा को कितनी बार काटा गया 1 2 3। 3 से गुणा करना है, कितना आ गया 10 दिया 30। अगला त्रिभुज लिया, मैंने काटा 1 इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। आपको नंबरिंग को आपस जोड़ लेना है। तो जोड़िए नंबरिंग को, तो कितना आ गया देखो 5 4 9 और 3 12 13 14 15। 15 आ गया। देखिए ये लाइनें कितनी 1 2 3 4। 4 से 15 14 4। तो इसमें कितने हो जाएंगे 7। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट जो टाइप है उसकी बात करूँ। आगे बात करते हैं हम। मान लो अगर त्रिभुज हमारा वर्ग में है, किसमें है वर्ग में। तो आपको करना है इसे काट लेना है, बीच में काट लिया, इसका नंबरिंग है 1 1। तो एक तो पहली ट्रिक है इसकी। अब ट्रिक क्या है, बड़ी भुजा जो भी बड़ी भुजा होगी आपकी गुणा 2। बड़ी भुजा की गुणा करनी है किससे 2 से, आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन आपको नंबरिंग करनी है। जैसे आपने नंबरिंग करी 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने क्या करा बड़ी भुजा तो तुम्हारी दोनों ही बड़ी भुजा कोई सी भी ले सकते हो। 1 की गुणा 2 से कर दी, कितना आ गया 2। तो इसमें कितने त्रिभुज आ गए आपके 2 आ गए। अगर मैं आगे अगले की बात करूँ, मैंने एक बार लिया और इसको काटा। अब इसमें नंबरिंग करी 1 2 3 4। इसमें बड़ी भुजा क्या है 4 गुणा 2, कितना आ गया 8। तो इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे 8। क्योंकि आपकी ट्रिक क्या रहेगी कि बड़ी भुजा गुणा 2, बड़ी भुजा लेनी है उसकी गुणा किससे करनी है 2 से करनी है। आगे मैंने एक बार लिया, इसको मैंने काटा, इसकी कहानी कितनी बनी 1 2 3 4 5 6। 6 आ गया। बड़ी भुजा क्या है इसमें 6 का 2 गुना करना, 6 दूनी 12। तो इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे आपके 12। आगे नेक्स्ट वीडियो की बात, नेक्स्ट उसकी बात करूंगा आपको क्वेश्चन की। अब मैंने इसको काटा, इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको करना है बड़ी भुजा क्या है इसमें 8। 8 की गुणा करनी है 2 से, 8 दूनी 16। तो इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे 16। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। टाइप आ गया। नेक्स्ट टाइप की बात करूंगा।
इस प्रकार से आपको बड़ी भुजा लेनी है। बड़ी भुजा को 2 से गुणा करना है। जो भी आपकी बड़ी भुजा होगी, अगर वर्ग में आपका त्रिभुज है तो उसकी संख्या करनी है पहले। जो भी आपका नंबर बड़ा होगा या आपकी बड़ी भुजा कह सकते हैं, बड़ा नंबर होगा आपका, उसका 2 गुना करना है। तो इस प्रकार से आप इसमें भी वर्ग में भी त्रिभुज गिन सकते हैं। आगे आपका अगर त्रिभुज आता है, अगला जो टाइप है वो इस प्रकार से है। मान लो कोई संख्या मैंने इस प्रकार से काटा है, काटा, इसको आपको रिवर्स जो करना है वो क्वालिफाई से करना है। क्वालिफाई से रिवर्स इस प्रकार के त्रिभुज होने चाहिए। तो आप इसमें कैसे गिन सकते हो? तो आपने क्या नंबरिंग करी, 1 2 3 नंबरिंग कर ली। आपको करना है लास्ट पद का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। बस आपको इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये नंबर से इधर के भी 3 है तो इधर से भी 3 होने चाहिए। देखो 1 और 1 2 और 1 3। तो आपको करना है लास्ट पद होगा, आपको उसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना। आगे इसी प्रकार में अगर आपको अगर त्रिभुज लो तो इसको मैं काट लूं, बस आपको ध्यान रखना है जितनी बार इधर से रिवर्स करा गया है उतनी बार इधर से रिवर्स करना चाहिए। अब देखो ये नीचे 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो इसमें कितने त्रिभुज आ गए? तो इधर से भी लगा 1 2 3 4। तो बस लास्ट जो पद है इसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के अगर आपको त्रिभुज है कोई, तो बात समझ में आ गई? मैंने अगर इस प्रकार त्रिभुज लिया, दो 3 नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5। 5 का स्क्वायर करना है, कितना आ गया? 25। कितना है? 25। इधर से भी इतनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। 5 है तो लास्ट पद का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब त्रिभुज इस प्रकार है। आगे हम नेक्स्ट बात करूंगा आपसे पहले त्रिभुज की। आपको काटना है बस, उसके बारे में क्या करना है? आपको जो लास्ट जो पद होगा उसका रिवर्स करना है, कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रही? आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज आपको इसी प्रकार होना चाहिए। ये बात आपको समझ में होनी चाहिए। तो बस नंबरिंग कर दी देखो, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट पर क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 7 के स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 49। आई होप कि ये वाला टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको करने हैं। त्रिभुज गिनना आ गया, इस प्रकार से गिन सकते हो आप। आगे बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से रिवर्स जितनी एक तरफ से जितनी बार करेंगे रिवर्स उतने दूसरी लंबे भी उतनी प्रकार से करोगे। अगर इधर से करोगे 3 पद है तो इधर से भी 3 पद होने चाहिए। आपको करना है लास्ट पद को बस स्क्वायर करना है और कुछ नहीं। आगे अगर नेक्स्ट टाइप की बात करूं मैं, अगर त्रिभुज हमारे इस प्रकार है, अगर एक त्रिभुज है आपके इस प्रकार, तो आपके लिए क्या होना चाहिए? अगर आपकी संख्या सम है और विषम है, दो प्रकार के त्रिभुज होंगे, एक सम होगा एक विषम होगा। एक क्या होगा? सम होगा, एक विषम होगा। एक सम होगा आपका, एक विषम होगा। आपको बस वो ध्यान रखना है, सम है विषम है। अब मान लो आपका पद विषम है, नंबरिंग करी आपने 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग करी इसकी, इसमें क्या है? विषम है। आपको बस ये देखना n, अगर n ये बात नोट करके रखनी है, अगर n विषम है तो उसके लिए आपको लगाना है त्रिभुजों की संख्या के लिए। अगर n विषम है तो त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या, उसके लिए आपको क्या लगाना है? n n+2 और 2n+1, और इसको ब्रैकेट में बंद करना है, उसके माइनस में बंद करना है, फिर बात कितना देनी है? 8 से देनी है। अगर आपको n अगर आपका विषम है और अगर n आपका सम है, अगर n आपका सम है, अगर n सम है तो त्रिभुज की संख्या में, त्रिभुज की संख्या में आपको क्या करना है? n+2 और 2n+1 बटे क्या करना है? आपको 8 से भाग करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर n आपका डिविजन में सम होगा 1 2 3 4, आपको ये ध्यान रखना है अगर n आपका विषम है। अब देखो n नंबर जगह 1 2 3 4 5, n क्या आ गया? इसमें विषम आ गया, 5 विषम संख्या है। इसमें नंबर जगह 1 2 3 4, लास्ट पर क्या है? n। कितने पद है इसमें? 4। तो n क्या आ गया तुम्हारा इसमें समय? अगर n आपका विषम है तो आप
ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है n n+2 2n + 1 और ब्रैकेट में इसे सॉल्व करने के बाद में -1 करेंगे, बटे में 8 से भाग देंगे। अगर आपका n अगर सम है तो आप क्या करेंगे, n n+2 2n + 1 अपॉन 8 से भाग करेंगे, इस प्रकार से। अगर विषम है तो बस -1 करना है सॉल्व करने के बाद में, अगर सम है तो इस प्रकार से। अब देखो n लगा दो, n क्या है आपका विषम में, n लगा दो इसकी जगह, तो 5 इससे सॉल्व करा, 5 + 2 और 5 × 2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे -1 बटे 8 आ गया। 5 और 5 और 2 कितना आ गया 7, 5 और 10 और कितना आ गया 11 -1 बटे 8। इसकी गुणा कर लो, 11 7 77 77 पंजे 77 गुणा 5 से करो, 7 पंजे 55 5 ऐसे लगेंगे, 7 पंजे 35 कितना आ गया 385 -1 बटे 8 घटा 10 कितना हो गया 384 भाग दो 8 8 चौक 32 कितना आ गया 6 बचा 8 बट्टू 64, तो इसमें कितना आएगा 64 आएगा। तो अगर आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपके विषम संख्या तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसमें जो n होगा आपका अंतिम पद होगा, नंबर करोगे n होगा वो आपका अंतिम पद होगा। इसमें अगर आपका सम है तो आप इसमें लगा सकते हो, लगाए 4 4 × 2 2 × 4 + 1 बटे 8, तो ये कितना आ गया 4 × 8 हो जाएगा, 4 × 8 हो गया 9 × 9 बटे 8 8 से 8 कट के 9 चौक 36, तो इसमें कितना आ गया 36। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि नहीं है आपका, तो आपको क्या करना है बस यही करना है। अगर n विषम संख्या दे रखी है हमारी तो हमें क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n 2n + 1 n n+2 और 2n + 1 ब्रैकेट में -1 करना है, बटे 8 से भाग करनी है। अगर हमारी सम संख्या दे रखी है तो हमें क्या करना है, n n+2 2n + 1 अपॉन 8 करना है। तो अगर आपके दो आपको नमूनी करनी है, 1 2 3 4 आ गया, नमूनी करने के बाद में ये n जो आपका अंतिम पद है, मतलब कि n का मान है, जो अंतिम पद होगा वो क्या है n है, इसमें आपका जो अंतिम पद होगा वो n है। तो अगर आपको सम बुझना है तो इस प्रकार मान लगा के आप कर सकते हो। तो हमने क्या करा, n दिया गया 5 लगा दिए, सम में 5 लगा, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 48। तो अगर इस प्रकार से आपको आकृति दे रखी होगी नेगेटिव त्रिभुजों की संख्या, तो आप में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बस इस प्रकार के टाइप में ये फॉर्मूला काम करेगा अगर त्रिभुज आपकी इस प्रकार से है, अदरवाइज ये किसी में काम नहीं करेगा। तो हर टाइप की अगर त्रिभुज बुझना चाहता है तो आपको हर टाइप मैंने बता दिया, अगर आपके त्रिभुज की संख्या किस में बुझ रहा है, किस तरीके से आपको किस तरीके से करना है, आपको हर बात समझ में आनी होगी। अगर बात में आपको नहीं आ रही तो आप दोबारा वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी, जितनी मैंने आपके बारे में जानकारी दी है, डिस्कस करा है त्रिभुज की संख्या को बोलना, इससे बाहर आपको कहीं नहीं कुछ नहीं जाएगा। एग्जाम में ज्यादातर इसी प्रकार से भूल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ आगे, अगर आपको त्रिभुज की संख्या में एक आध दो और दे देता है, एक आध दो त्रिभुज और दे देता है, उस प्रकार से हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा अभी। अगर मान लो आपको इस प्रकार से त्रिभुज दे रखा है, बात समझ में आ गई, इस प्रकार से कोई त्रिभुज दे दे और इस प्रकार से काट दे, तो बस आपको क्या करना है, पहले तो इनकी नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि ये इतना जो है, इतना हिस्सा खाली में हिस्से को देखूंगा, ये एक वर्ग है। तो आपको करना है, वर्ग में हम अगर त्रिभुज गिनते हैं तो बड़ी भुजा गुणा 2, बड़ी भुजा क्या है हमारी 2, 6 है गुणा 2 बराबर कितना आ गया 12। तो इसमें इतना जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा जो वर्ग का, इसमें कितने त्रिभुज है 12। मैंने बताया था अगर आपका त्रिभुज इस प्रकार का हो, इस प्रकार दे रखा हो, ये भी गिनवाया तो मैंने गिना 1 और 2, दोनों को जोड़ लिया, 1 और 2 कितना आ गया 3। तो इसमें कितने त्रिभुज आ गए 3, तो कितना आ गया 15। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि देखो एक त्रिभुज तो ये बना, आपको कोई त्रिभुज नहीं बना, आगे कोई त्रिभुज नहीं बना, मान लो इसमें बीच में काट दिया तब बनते, तो इसमें कितने त्रिभुज आ गए 15 त्रिभुज आ गए। बात समझ में आई। अगर आगे आपको कोई त्रिभुज दे दे, इस प्रकार से वर्ग से काट दे और आपसे मुझे बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ये आपको कैसे करना है, तो आपको करना है, पहले आपको पता है कि इतना एक वर्ग है, तो सबसे पहले वर्ग में त्रिभुज गिनूंगा। मैंने क्या करा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्ग में बचा बड़ी भुजा गुणा 2, बड़ी भुजा कितनी है 8, 8 ही गुणा 2 से करिए, 8 दूनी कितना आ गया 16, तो इतने में त्रिभुज कितने आ गए 16। अब मैं इसको गिनूंगा, इसकी नमूनी करूंगा मैं 1 और 2, तो 1 + 2 कितना आ गया 3,
किसमें नंबर दे रहा है? 1 2, 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3। तो 3 यहाँ वाले, 3 यहाँ वाले आ गए। अब आपको पता है कि ये त्रिभुज में एक और एक त्रिभुज, एक और एक 2 और 2 कितना आ गए? 4 और 2, तो 16 4 में सोचा कितना आ गया? 26। तो ये आप इस प्रकार से त्रिभुज गिन सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।